नमस्कार फरीदाबाद, दोबारा से लाइव हैं आपके साथ। और आपको बता दें कि फरीदाबाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फरीदाबाद जो है एक स्मार्ट शहर बनने जा रहा है। जितने भी यहाँ के फरीदाबाद के सरकार के कारिंदे हैं, मंत्री संतरी हैं, वो सभी फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी कहते हैं। और स्मार्ट सिटी, आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी है या नहीं है? आप इस वाक़ये से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब बात करें डबुआ में जो प्याली से हार्डवेयर रोड बन रहा है उसकी बात करें, जो एक स्मार्ट रोड के तहत आती है। सेक्टर 21B वाले रोड की बात करें, बड़कल वाले रोड की बात करें, या फिर बात करें ओल्ड वाले रोड की, तो ये सभी सड़कें जो स्मार्ट सिटी के अंदर आती हैं। FMDA इसको बना रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी मौजूद हैं। अभिषेक गोस्वामी सामने खड़े हैं, इसी रोड का अपनी तरफ से मुआयना करने पहुंचे हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या मुआयना किया है इस रोड का और क्या कहना है इनका। बात करेंगे इनसे। जी अभिषेक जी, कैसे खड़े हैं यहाँ पर? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, खबर जड़से का धन्यवाद करता हूँ, और अन्य मीडिया चैनल्स आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार दोबारा से फरीदाबाद की जनता की आवाज़ सुनने के लिए आप लोग आए हैं और उनके समक्ष रखेंगे, जो कि गूंगे बहरे हो चुके हैं। आज मैं इधर से निकल के जा रहा था किसी काम से, तो पुलिस लाइन की तरफ आया हुआ था, तो मैंने देखा कितनी सुंदरता से, आप देखेंगे, दिखाएंगे फरीदाबाद वासियों को, स्मार्ट रोड तैयार करी जा रही है। ठीक है, और इस रोड को बने ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ, 1 वर्ष का लंबा समय हुआ है, और जिसमें कि जो इसकी सुंदरता का जो कार्य है पिछले 2 महीने से चल रहा है। रोड का लेंटर पड़ चुका था और 2 महीने में इन्होंने स्मार्ट रोड तैयार कर दिया, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो ये आप देखेंगे ये कार्य चल रहा है, ये भी ये पूरा फिनिश कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर। तो बड़े शर्म की बात है जब ये रोड तैयार हो चुकी है। ठीक है, आप 2 महीने में एक रोड तैयार कर सकते हैं, वही नगर निगम है, वही अधिकारी है, वही FMDA है, वही स्मार्ट डिपार्टमेंट है स्मार्ट सिटी का, और वही नगर निगम है। नहीं, यहाँ तो सैकड़ों जो कर्मचारी आप देख पा रहे हैं FMDA के या नगर निगम के कह लीजिए, ये तो इसलिए निकल रहे क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे। देखिए, यहाँ से 24 तारीख को अम्मा जी का जो है ये अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन है, तो मोदी जी का जो आगमन है वो इसी रोड से होके जाना है। ठीक है, और बड़ी ही चालाकी से जो हमारे फरीदाबाद के जो MLA MP हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस रोड को तैयार कराया है कि हमने पूरा जो फरीदाबाद शहर है इसी तरीके से बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इस रोड को बनाया है आपने, 8 साल हो चुके प्याली हार्डवेयर रोड को बने हुए। ठीक है, 8 साल में कितनी बार धरने प्रदर्शन हो गए, 8 दिन का आमरण अनशन मैंने स्वयं करा है। ठीक है, बाबा राम केवल भी बैठे हैं, वरुण सहगल, फरीदाबाद के सारे बड़े सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, लेकिन इनकी आंखों में कानों में कहीं भी जू नहीं रहेगा है। ठीक है, आज वो आधार पे लटकी हुई है, अभी भी उस रोड का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पिछले 1 महीने से काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, मुझे बताएं ये बात। अभिषेक जी, इस रोड का हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने से कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो 3 हेलीपैड बन रहे हैं, तो वो तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे अपने। तो इस रोड का काम होना या ना होना मेरे हिसाब से तो इसमें कोई ताल्लुक रखता नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसा ना होता तो ये स्मार्ट रोड बनाई नहीं जाती। पहली बात तो ये। तो अभिषेक जी, जो हेलीपैड बन रहे हैं मोदी जी के, तो क्या मानते हैं भाई ये रोड भी उसी के लिए तैयार हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री के पास दूरबीन होती है बाकायदा, उनके पास ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं कि वो हेलीपैड में देखे भी कई किलोमीटर दूर का नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो उस हिसाब से रोड को तैयार करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं गाड़ियां जितनी भी अफसर रैंक या दूसरे क्षेत्रों के जो आएंगे MP MLA, उनको दिखाने के लिए रोड तैयार करी जा रही है। अभिषेक जी, वो अपनी दूरबीन से सिर्फ इसी रोड को देखेंगे, बाकी फरीदाबाद की रोड नहीं देखेंगे? वो दिखाई ही नहीं, यही रोड दिखाई दी जाएगी। इसी वजह से इस रोड को चमकाया जा रहा है। पास की रोड चमकाई जा रही है जहाँ पहुँचना है। पास की रोड जो कि कृष्णपाल गुर्जर जी के बगल से निकलती है, पूरे फरीदाबाद शहर में आप दिखा दो कहाँ इस तरीके से दिन और रात इस रोड पे काम चल रहा है, और किसी रोड पे आप दिखा दो। और उस दूरबीन से जो हार्डवेयर प्याली रोड है वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखाई देता सर, वो तो दूरबीन से क्या किसी को दिखाई नहीं देता। बड़ी शर्म की बात है कि इस रोड पे कुछ प्याली हार्डवेयर रोड देश की आज की डेट में सबसे विपाद वाली और वैसी रोड बन चुकी है। जी, अगर हम इस रोड की भी बात करें, इस रोड पे पिछले 2 साल से कार्य चल रहा है। देखिए, तो हालांकि मैं समझता हूँ किसी भी इतना बड़ा कार्य नहीं है कि इस पे भी 2 साल लगाए जाए।
देखिए 2 साल आपको में क्या लगता है 2 साल के लायक है ये सड़क? देखिए पहली बात तो चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं और फरीदाबाद की जनता की तरफ से, NIT 86 की तरफ जनता की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ तक आ रहे हैं, एक जंगल में जहाँ यह हॉस्पिटल खुल रहा है वहाँ वो जा सकते हैं, तो बीचों बीच सिटी के अंदर NIT 86 में वो क्यों नहीं आ सकते? और जो पूरे देश की, फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश की विवादास्पद रोड है, उस पे जाकर प्याली हार्डवेयर रोड पे उसका भी मुआयना करिए ना आप। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जी से पहले तो मुख्यमंत्री जी का भी नाम आता है। कल दौरा कर रहे हैं यहाँ कल का। दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री जी पहले भी आए थे, जब अनशन टूटा था उसके अगले दिन ही वो आए थे, ठीक है, देख के गए क्या नहीं करा उनका नहीं पता चलता काम का। उनकी कार्यशैली मेरे तो समझ से बाहर है, मेरे क्या पूरे हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की समझ से बाहर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास हमारी जो है आस्था है, आज भी है। मैं भी पहले बीजेपी को सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं मैं उन्हें पसंद करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक बार आए, उधर की तरफ आएँ और NIT 86 के हालात देखें, प्याली हार्डवेयर रोड के हालात देखें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस रोड का कार्य शुरू नहीं होता है तो 24 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं अपनी भीड़ के साथ हमेशा अकेला चलता हूं पूरे फरीदाबाद शहर में, लेकिन जब भी भीड़ के साथ चलाऊं तो जनता को भी परेशानी हुई है, नेताओं को भी परेशानी हुई है, अफसरों को भी परेशानी हुई है। तो आप ललकार रहे हैं सरकार को? नहीं, ललकार नहीं रहा मैं। मेरे प्रधान है, वो सेवक हैं, प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री मेरा भी है, आपका भी है, ये जो पीछे खड़े हैं भाई बंधु इनका भी है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री के समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि आपके MLA MP किस तरीके से कार्य करते हैं। तो क्या आपकी ये बात आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचेगी? देखिए आपके माध्यम से जाएगी तो पहुंचेगी 100%, ठीक है ना, आपके माध्यम से जाएगी। मीडिया चैनल एक फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश का चौथा स्तंभ है, ठीक है ना, तो ये बातें आगे तक जाएंगी, 100% से हो रहा है। और मैं चाहूँगा, उनसे भी गुजारिश करूँगा मोदी जी से कि जिस तरीके से ये स्मार्ट रोड के तहत तैयार करी है इन नेताओं ने, आपके इन्हीं नेताओं ने, ठीक है, उसी तरीके से कम प्याली हार्डवेयर रोड पिछले 1 महीने से काम रुका हुआ है। बरसात का बहाना लगा है, बरसात आई नहीं है इस तरीके से, ठीक है, बरसात नहीं है, आज भी बादल है लेकिन बरसात नहीं है, तो ये सब बहाना छोड़ा जाए। आज तो बरसात में भी अगर होती है तो कार्य तो चल रहा है, कार्य फिर भी चल रहा है सर। इधर आप 24 घंटे में कभी भी आइए, दिन में रात में 24 घंटे रोड बन रही है। आपका कहना यही है कि यहाँ से मोदी जी ने निकलना है तो काम 24 घंटे चल रहा है, वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए काम नहीं चल रहा है वहाँ पे। इसका मतलब तो ये है ना कि बरसात कार्य में बाधक नहीं है, सोच में बाधक है। सोच में बाधक है, इनकी कार्यशैली में बाधक है। आप ये बताइए, नगर निगम कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, नेता मना कर देते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब पैसा कहाँ से आ गया स्मार्ट रोड के लिए? स्मार्ट रोड में बहुत पैसा लगता है, 4 गुना पैसा की लागत पड़ जाती है। तो जब उसमें बन सकता है तो एक साधारण रोड, प्याली हार्डवेयर रोड के लिए आप नहीं बना सकते, वो तो स्मार्ट रोड में नहीं है। तो अभिषेक जी, ऐसा क्यों होता है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने आना होता है, प्रधानमंत्री ने आना होता है, तो रोड जो आसपास की रोड से काम फटाफट चालू हो जाता है, बाकी रोडें 5-6 साल से बिना बने चल रही हैं? देखिए, ये मैं मोदी जी से यही सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आपके नेता, आपके मंत्री उसी दिन जागते हैं जब आप आते हैं, बाकी पूरे 5 साल आराम से बैठे रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी सरकार का नुकसान है और हमारे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो नाम है वो खराब होता है। अभिषेक जी, अभी आपने हार्डवेयर प्याली रोड की तो बात की, लेकिन एक विवादित रोड और भी है, वो है YMCA रोड। जी, YMCA रोड को 2 साल हो गए बनते हो। जी, ये तो सबसे बड़ा मतलब मैं कहना चाहूँगा, देखिए वही मूलचंद शर्मा जी हैं, उन्हीं के अंडर में वो रोड आती है। नरेंद्र गुप्ता जी के नहीं, उनके घर के बिल्कुल बाहर है वो रोड, बाहर है, लेकिन ठीक है, कार्य है वो नरेंद्र गुप्ता जी के में आता है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मूलचंद जी हैं, वो उनसे ज़्यादा पावर रखते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र में पूरा हरियाणा क्षेत्र आता है, स्टेट मंत्री, पूरे स्टेट मिनिस्टर हैं, तो उनका तो पहला दायित्व बनता है कि उसको ही बनाए। और प्याली हार्डवेयर रोड भी उन्हीं के अंडर में आती है। उन्होंने उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन उन्होंने उद्घाटन किया था, मेरा अनशन तोड़वाया था, ठीक है, सारे काम हुए थे, उसके बावजूद भी 2 साल हो गए रोड अधर पे लटकी हुई है। NIT 86 में क्या जनता नहीं रहती है? 200 के करोड़ के आप घोटाले करते फिर रहे हो नगर निगम में, कभी 200 का करते हो, कभी 1200 का करते हो, कभी कितने का करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यही सब बातों का जवाब लेने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। 24 तारीख को आप आएंगे और मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि आपसे मेरी मुलाकात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये थे अभिषेक गोस्वामी जी, जो यहाँ खड़े हैं यहाँ का काम दिखाने के लिए, जहाँ से हो सकता है मोदी जी निकलें। कोई अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से मोदी जी निकलेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से मोदी जी निकलेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए तो 3-3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। और आप यहाँ देख लीजिए, स्मार्ट रोड जो है बल्लभगढ़ से खेड़ी पुल की तरफ जो रोड जा रहा है, स्मार्ट रोड जिसको बोला जाता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं युद्ध स्तर पर काम।
यहाँ पे चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो काम है बहुत ज़ोरों से चल रहा है और बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन मुद्दा वही था अभिषेक जी का कि इस रोड के तहत वो सरकार के कारिंदों को जगाना चाहते थे कि अगर यहाँ काम 24 घंटे हो सकता है तो काम हार्डवेयर प्याली रोड पर 24 घंटे क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक नियत की बात है। तो आपने देखा किस प्रकार से अभिषेक गोस्वामी जी ने अपनी बात रखी। इस समय हम स्मार्ट रोड, बल्लभगढ़ की स्मार्ट रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे काम मोदी जी के आने से पहले बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबरों को शेयर करिएगा और फरीदाबाद एक स्मार्ट शहर है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मैं उज्जवल हांडा खबर जड़ से मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम लाइव थे अभी खबर जड़ से के पेज से। बहुत बहुत धन्यवाद।